कई संत महात्मा हैं जो मानसिक जप के बारे में बात करते हैं, लेकिन लिखित जप के बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है। तो क्योंकि मानसिक जप को उच्चारण करने से ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है, तो इसी तरह लिखित जप जो है, अगर आप हमारे ऑडियंस को आज थोड़ा सा बता सकें कि ये कितना प्रभावशाली है, क्या ये मानसिक जप जितना प्रभावशाली है, आप थोड़ा अगर इसका मार्गदर्शन करें तो प्लीज़। सभी प्रकार के जप प्रभावशाली है अगर आपको उसका मूल अगर पता है तो। जी। लिखित जप इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर आप वो लिखने ही बैठ गए तो फिर आप बोलोगे कि घर का काम, ऑफिस का काम, संसार का काम। हाँ, आपके पास बहुत सारा समय है। 8 घंटे की ड्यूटी में आप 4 घंटे में ही अपना काम कर, आपका खुद का बिजनेस है, खुद का व्यापार है, तो आप लिख सकते हो। मेरे दादाजी लिखते थे, राम नाम लिखते थे। अब बहुत सारी इन्होंने जो है वो लाल कलर के पेन से लिखते थे। तो उसका अनादर ना हो, आप लिख रहे हो और फिर बाद में उसको रद्दी में बेच दिया आपने। जी। फिर उसमें समोसा कचौरी बांध करके लोग खा रहे हैं, फिर वो फेंक दिया, फिर उस पे से चल के जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपका तप क्षीण होगा, कोई उसका लाभ मिलने वाला है, बल्कि उल्टा और आपका नुकसान होने वाला है। तो इसलिए लिखित में कुछ संस्थाएं हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि गायत्री परिवार वाले या कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं जो वो पुस्तिका देते थे जी, उसमें मंत्र लिखा होता था और वो पेन और वो देते थे, वो पुस्तिका में वो आप लिखो जी। लेकिन वहां शर्त ये होती थी, भरने के बाद में वो पुस्तिका वहीं जमा करो। ओके, ये कारण था। वो जमा क्यों करवा लेते? वो क्या करने वाले? ताकि अनादर ना हो। हाँ, तो वो जब आप भर करके आप दो, फिर दूसरी ले जाओ। फिर वो उसको क्या करते थे, जब कोई मठ का, मंदिर का निर्माण होता था तो नींव में जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होने वाली है, उसके नीचे वो सारे जो है नाम जप की वो पुस्तिकाएं उसमें रख देते थे। या फिर और ऐसा विधान है कि आप गंगा में या नर्मदा माई में फिर उनको आप विसर्जित कर दो। तो पहले इंक पेन से लिखा जाता था जी। तो इंक पेन से लिखते थे, तो गंगा में और नर्मदा में आप जब बहाते थे तो वो स्याही धुल जाती थी। अब आप किससे लिखते हो? बॉल पेन से लिखते हो। अब बॉल पेन से लिखते हो तो वो उसमें मिटता है क्या? नहीं मिटता। आप नर्मदा और गंगा में भी विसर्जित कर दोगे तो वो पन्ने बह करके इधर उधर किनारे पे चले जाएंगे, फिर अनादर ही होने वाला है। तो हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था है, आप लिखित जब करवा रहे हो किसी से, तो आप उसको पुस्तिका दो, फिर वो भर करके वापस अपने पास जमा करो जी। और फिर जब कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें जो है उसके नीचे उसकी स्थापना कर दो, नीचे आप दबा दो पूजन करके, तो उसका लाभ ही लाभ है। स्वामी जी, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक नाम लिखित जप की जो पुस्तिका आप बता रहे हैं वो देखी, और उसके पीछे जो संस्था है उन्होंने खुद ही एक बहुत ही प्यारा तरीका बताया। पहली बात तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो पेपर वो दे रहे हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो कहते हैं जब आपको इसको प्रवाहित करना हो, उसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपना लिख लीजिए और 4 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए उसे एक बकेट ऑफ वाटर, पानी के बकेट में भिगो दें। वो घुल जाएगा। बहुत सुंदर। फिर उसको एक अपने आंगन में साफ सुथरी जगह पे एक डिग करके उसमें डाल दीजिए और उसमें एक अच्छा पौधा लगा दीजिए। और वो जो पौधा है उसकी आप पूजा भी कर सकते हैं, बिकॉज वो मैन्योर का भी काम करेगा। तुलसी का पौधा लगा दीजिए, झंडू के पौधे लगा दीजिए, मतलब वो गेंदे के जो फूल है वो लगा, गुड़हल के लगा सकते हो। ये सब क्रियाकलाप है, किसी भी माध्यम से आप उसमें लग जाओ। आप लिखो या मत लिखो, आप जपो या मत जपो, आप कैसे भी उसमें घुस जाओ। और घुसना किधर है? मैं उंगली तो दिखा रहा हूं, ऐसी घुस जाओ, पर वो ऐसा है घुस जाओ। जी स्वामी जी। और कहाँ घुस जाओ? तो अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। अब कहते हैं अलग अलग पंथ हैं, बहुत सारे पंथ हो गए, तो हम किस पंथ पे चलें, किस पंथ को माने? और फिर कहते हैं सारे पंथ एक ही हैं। बोले वो रास्ते तो सब बोले अलग अलग हैं और बोले जाते एक ही जगह हैं।
भाई कौन से रास्ते अलग अलग है? या आप बौद्धिक दृष्टि से तर्क करके लॉजिक लगा करके बोल रहे हो तो बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे हैं, पर मुझे तो बहुत सारे रास्ते नजर नहीं आते। एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है। ध्यान से सुनना आप जी। एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है। फिर वो कोई सा भी पंथ ले लो, आप कोई सा भी धर्म ले लो, कोई सा भी पंथ ले लो, इतने सारे जो हैं जी, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, कोई भी आप, एक ही मार्ग है, वो आपको दिख रहा है। व्हीकल अलग हो सकता है पर रोड एक ही है और मंजिल भी एक ही है। वो क्या है? वो है मूलाधार से सहस्त्रार। और पाद क्या है? वो सुषुम्ना, मूलाधार से सहस्त्रार। अब वो किसी भी पंथ में हो, वो ऐसी तस्बीह करता हो या ऐसी माला जपता हो या उल्टी माला जपता हो, है ना, वो ऐसी नाक दबाता हो या ऐसी नाक दबाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा तो अंदर ही चलने वाली है और वो यात्रा ऐसी चलने वाली है, मूलाधार से सहस्त्रार। अब वो उसको अपनी भाषा में कुछ भी बोलते रहे। तो बहुत सारे मार्ग नहीं है जी स्वामी जी, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे तरीके भी नहीं है। आप कितने भी कर लो, कोई भी, अब व्हीकल तो अलग अलग हो सकते हैं, विधियां अनंत, लाखों करोड़ों विधियां हो सकती है। तो इसलिए अब जब ये बात आती तो मैं कहता हूं कि सारी विधियों से उसको पाया जा सकता है और किसी भी विधि से उसको नहीं पाया जा सकता। जी जी। जब तक आप इसको जानोगे नहीं तब तक। तो इसको पकड़ लो। फिर बात आ गई घूम फिर के श्वास पे। जी। फिर आप प्राणायाम करो, योग करो, नाम जप करो, चाहे क्रिया करो, चाहे कोई भी साधना करो। ठीक है। श्वास पर आ गए जी। फिर वो वेखरी खुलेगी, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये होगा वो। तो आप जानकारी के साथ चलो या पूरे समर्पण से आप चल जाओ, गुरु छू करके भी पहुंचा देगा आपको। आपकी श्रद्धा भाव है तो वो छू देगा और आप पहुंच जाओगे। कृपा उसको बोलते हैं, कृपा से हो गया, एक सेकंड में हो गया जी। और नहीं तो 25 साल से लगे हैं, 30 साल से लगे हैं, साधना कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब मत लगा लेना कि हम साधना नहीं करेंगे। भाई 30 साल साधना करने का मतलब होता है परिपक्व हो गए, उसके लायक हो गए, 30 साल पूरे हो गए, परमात्मा ने व्यवस्था की, किसी को भेज दिया, उसने कृपा कर दी। करता परमात्मा ही है जी। उसने भेज दिया किसी को, उसके माध्यम से उसने छू दिया, आप पे कृपा हो गई, आप पा गए। तो एक क्षण में ही पाया। तो वो 30 साल क्या थे, 25 साल क्या थे? उसके लिए एलिजिबल होने के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए परिपक्व हो रहे थे धीरे धीरे। अब भगवान को लगा कि अब ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। अगर यहाँ आप तड़पते हो ना तो भगवान भी तो वहां तड़पता है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ नहीं तड़पती क्या? तड़पती है बहुत। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, पता नहीं भगवान कब पसीजेगा, भगवान का दिल कब पिघलेगा? अरे जितना तुम पिघल रहे हो उससे ज्यादा भगवान का दिल पिघल रहा है। जितना आप यहाँ तड़प रहे हो इससे डबल भगवान वहां तड़प रहा है। जितना बच्चा यहाँ तड़प रहा है ना उससे दुगनी माँ तड़प रही है। जब ये बात आपको पता है तो ये बात नहीं पता है क्या कि जब आप यहाँ रो रहे हो, यहाँ आंसू बहा रहे हो, यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या वो आपसे मिलने के लिए नहीं तड़प रहा है क्या? वो आपसे डबल तड़प रहा है। लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है। मां अगर बच्चे के पास नहीं जा रही है तो मां की अपनी मजबूरी है, और मजबूरियां कुछ भी हो सकती है। मैं अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करूं? भगवान की अपनी मजबूरी हो सकती कि बेटा इसका आखिरी जन्म हो तो इसको थोड़ा और भुगवा देता हूं, इसके कर्म खत्म करवा देता हूं, थोड़ा और भोग ले, थोड़ा और सहन कर ले बच्चा, फिर तो मैं हुई। मां बोलती है थोड़ा इंतजार कर ले, फिर तो मैं ले ही लूंगी, थोड़ा सा और इंतजार कर ले, फिर तो मैं ले ही लूंगी। उठा लेती लपक करके। ये चीज समझ में आ जाएगी आपको तो आपके मन से ये चीज चली जाएगी कि भगवान मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, मां मुझे प्यार करती है या नहीं करती। ये हमारी अज्ञानता है, और ये अज्ञानता बस हम जो है ब्लेम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। माँ बोलती कैसा है, इतना प्यार करती है इसको मैं, और ये मुझे बोलता है कि माँ मुझे प्यार ही नहीं करती जी। तो ऐसी तो हमारी हालत है। तो जितना आप तड़प रहे हो, जितना आप पुकार रहे हो, इससे ज्यादा वो तड़प रहा है, इससे ज्यादा वो परेशान है।
कि कब मैं इसको गोद में उठा लूं, लेकिन उसकी अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि वो आपको प्यार नहीं करता है। आप भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो, भजते भजते भजा जाओगे एक दिन। जिस दिन भजा जाओगे उस दिन पा जाओगे, और पा जाओगे तो पाने वाला बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बताओ। जी स्वामी बातें हैं तो आप कितनी भी बातें करते रहो जी। भाव पुष्ट होना चाहिए। जी सत्संग वो, आध्यात्म वो, परमात्मा की चर्चा वो, जिसको सुन करके आपके भाव पुष्ट होने लगे, जी आपकी तड़प, आपकी व्याकुलता बढ़ने लगे, वही सच्चा सत्संग है। और एक अलग तरह की शांति हृदय में व्याप्त हो जाए, जी वो परमात्मा की कृपा है। वरना आप कुछ भी हुड़दंग करते रहो, जोर जोर से घंटे बजाते रहो, फटाके फोड़ते रहो, वो है ना, माइक लगा करके हुड़दंग मचाते रहो, वो नहीं, वो सब नहीं है। जो बात आपको अपने अंदर तक ले जाए, गहराई में उतार दे, वो कृपा है, वो परमात्मा है। तो आपने महसूस कर लिया परमात्मा की कृपा। इतने से छोटे से क्षण में आपको एक पल के लिए एहसास हो गया कि परमात्मा की कृपा क्या होती है। बस यही है, और कुछ